की हुई है। ये सिर्फ कुछ चंद अमीरों की सरकार है, वही काम कर रही है, बाकी सभी लोगों को गरीब बना रही है। ये है सीधा सीधा किसानों के बारे में और दूसरे देश के बारे में और निचोड़ की बात जो है। ढींगरा साहब, ढींगरा साहब आप कह रहे हैं, ढींगरा साहब आप कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। देखिए किसानों का, क्योंकि साधना ने सवाल पूछा है तो किसानों से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आप कह रहे हैं किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आप ठीक है, एमएसपी की मांग को बार बार दोहराए जा रहे हैं। अगर एमएसपी की मांग से अलग हट जाए, उसके बावजूद आपका यह कहना कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया, कितना जायज है? सरकार की कोशिश है कि जहां पहले किसान एक सीमित खेती करते थे, अब उसमें गेहूं, धान, तमाम इन चीजों की बात करें, अब सरकार जो है किसानों को अन्य फसलों से भी जोड़ना चाह रही है। इसमें मैं हाईलाइट कर दूं कि 109 नई किस्म लेकर सरकार जो है वो लाने की बात कर रही है। 32 फसलों की 109 नई किस्में होंगी और इन किस्मों में उच्च पैदावार होगी। कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि किसान जो है ऐसी फसलों से या ऐसी खेती से जुड़े जहां पर पैदावार अच्छी हो, नहीं एक सेकंड, जहां पर पैदावार अच्छी हो और किसानों को ज्यादा लाभ मिल सके। फिर आप कैसे कह सकते हैं? नहीं नेहा धवन जी, आप देना जवाब, लेकिन मैं ढींगरा साहब से पूछना चाहूंगी, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा? सरकार कह रही है हम नेचुरल फार्मिंग से जोड़ेंगे, किसानों के लिए तो सरकार कदम उठा रही है ना, लेकिन आप सिर्फ बात बात एमएसपी 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 की क्यों जिक्र करते रहते हैं? सुनिए, मेरी मांग नहीं है, किसानों की मांग है। जो मैं किसानों की बात कर रहा हूं तो सरकार किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही? मैं ये अपनी बात थोड़ी कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सारे देश का किसान एक चीज की डिमांड कर रहा है, एमएसपी की गारंटी पे कानून बनाए। तो सरकार उससे भाग क्यों रही है, सुन क्यों नहीं रही? उसको क्या भारी लग रहा है? अगर एमएसपी की गारंटी कानून बन जाए, सरकार का भार कहां पड़ता है ये बताइए मुझे। जो मैं सवाल कर रहा हूं वो किसानों का सवाल है, और किसानों के सवाल के ऊपर सरकार को प्रॉब्लम कहां है ये बताइए ना। नेहा धवन जी, आप जवाब दीजिए। सरकार कुछ भी कर ले किसानों के लिए, लेकिन एमएसपी बात घूम फिर कर एमएसपी पर आ जाती है। नहीं, आप एमएसपी का सर बार बार बात उठा रहे हैं, तो नेहा धवन जी जवाब दे देंगे। एक मिनट नेहा धवन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी और बहुत खुलकर जवाब देना चाहूंगी। केवल ढींगरा जी इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि एमएसपी की जो आज मूल्य है वो अगर बढ़ा है तो वो हमारी सरकार में ही बढ़ा है। अगर मैं बात करूं 2018-19 की, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी फसलों पर मिनिमम 50% बढ़ा था। और अगर मैं बात करूं कि 2014 से 21 तक के समय में आपकी सरकार की बात से लगभग 83% हमारे टाइम पे कितना बढ़ा, आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ चुका है। और आपने कितनी फसलों पर एमएसपी दिया? आप हरियाणा की बात कर लीजिए, देश भर की तो बात नहीं करती मैं। कर्नाटक में 1200 किसानों ने पिछले एक वर्ष में आज आत्महत्या किया, उस बात का क्या जवाब देंगे आप? आपके राज्य की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, और एक साथ में 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली, इस बात पर क्या जवाब देंगे आप? इस बात से डिनाई करेंगे आप कि वहां पर किसानों ने आत्महत्या सवाल इस बात का जवाब दे, एमएसपी की गारंटी पे प्रॉब्लम क्या है? पर एमएसपी देने की बात हुई तो वो भाजपा सरकार के समय में हुई। आज किसानों को अच्छा न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून क्यों नहीं बनाना चाहते? तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। और इसके बाद किसानों को मैं आपसे जानकारी को क्या लाभ मिला? किसान कृषि उत्पादन के अंदर 323.5 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है पूरे देश भर में। आज किसान खुशहाली की तरफ जा रहा है। कृषि में निर्यात को अगर आज बढ़ावा मिला है तो वो पिछले 10 वर्षों में मिला है। ठीक है, किसान सम्मान निधि की बात अगर किसी ने सोची तो वो नरेंद्र मोदी जी ने सोची। इसके अलावा कांग्रेस के समय में किसान सम्मान निधि के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। फसलों पर मुआवजा देने की बात आई, आपदा के समय में फसलों पर मुआवजा के मूल्यों में अगर वृद्धि की गई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में की गई है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हालांकि एमएसपी को लेकर बजट में कुछ नहीं कहा सरकार ने, वित्त मंत्री ने एमएसपी पर कुछ नहीं बोला, तो क्या इसका मतलब किसानों के लिए कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी खास नहीं रहा? कैसे इसको समझा जाए? इस बार जो कृषि और उससे जो जुड़े हुए जितने भी सेक्टर्स हैं उसका जो प्रावधान इन्होंने किया है, इट इज 1.52 लाख करोड़ रुपए, 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है इस बजट में। जो पिछला जो बजट था उसमें था 1.25 लाख करोड़, यानी मतलब उन्होंने 27,000 करोड़ रुपया बढ़ाया पिछले साल की तुलना में, और 21.6% 21.6% इंक्रीज किया है।
तो इसमें सभी सेक्टर इसमें जुड़े हुए। और एमएसपी तो वैसे हरियाणा में देखो बहुत कई फसलों पे दिया जा रहा है, चाहे जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितना ये किसान आंदोलन जो चला है वहाँ पे सबसे बड़ा जो आंदोलन है हरियाणा और पंजाब या इर्द गिर्द या थोड़े से यूपी, मतलब यहाँ से चला है ये। तो हरियाणा में पहले से एमएसपी मतलब काफ़ी फसलों पे दिया जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से इन्होंने 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। तो थोड़ा सा इन्होंने किसानों के लिए किया, और किसान तो बड़ा मुद्दा रहा है जो अब पारदर्शिता से सबसे बड़ी बात ये है, देखो किसान जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाने से फायदा किस तरह से होगा? किसान देखो गरीब किसान है आज भी हमारा, हम कहें चाहे पुराने जमाने में जो है लोग एग्रीकल्चर करते थे, या सबसे जो पहली पंचवर्षीय योजना ही वो जो है हमारे जो इंडिया में 1951-52 में वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। तभी से यही कहा जाता है भाई जो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान। लेकिन सप्रा साहब मैं यहाँ पर एक रिएक्शन ये भी लेना चाहूंगी, क्योंकि क्या होता था पहले गेहूं और धान की खेती अक्सर की जाती थी, लेकिन सरकार अब ऑर्गेनिक खेती की तरफ किसानों को बढ़ने के लिए कह रही है कि अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो ज्यादा मुनाफा होगा। पहले वाली खेती और अब जो किसान खेती कर रहे हैं ऑर्गेनिक खेती, फायदा किसमें है? देखो जी, ऑर्गेनिक तो ये बड़े बड़े शहरों में या जैसे आप कह सकते हैं जो रिच पर्सन है, मतलब जो आधुनिक जो है, जिससे जो मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। ऑर्गेनिक मीन स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत बढ़िया है, जो है मतलब हमारा जो देश है, जो सरकार है उसी को बढ़ावा दे रही है, ऑर्गेनिक को ही बढ़ावा दे रही है, कहीं भी आप चले जाओ। और अब इसके लिए आपको ऑर्गेनिक के लिए आधुनिक जितने भी टूल्स हैं, आधुनिक खाद है, ये नहीं जो मर्जी जैसे मर्जी कर दी। हाँ जी, तो स्वास्थ्य के लिए जो है ना बहुत बढ़िया है। अब बीट भी डिफरेंट टाइप्स का बीट है, देखो आप लोग बीट खाना, डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं आप जी गेहूँ चपाती मत खाइए, ये डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। आप चपाती क्यों ना खाएं, गरीब व्यक्ति तो चपाती खाएगा भाई, सस्ती चपाती है। चावल तो 10 रुपए किलो भी है और चावल 200 रुपए किलो भी है, वो क्यों खाएगा? हाँ जी, तो ऑर्गेनिक जो है ना दिस इज द बेस्ट। तो इसलिए गवर्नमेंट उसको बढ़ावा दे रही है स्वास्थ्य के लिए। और परंतु इसके लिए गवर्नमेंट को ऑर्गेनिक बनाने के लिए उसी तरह का वातावरण, उसी तरह का जो सिंचाई के जो साधन है वो उसके देने पड़ेंगे। ठीक है सप्रा साहब, बने रहिए आप। मैं संजय सिंह आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप टैक्स एक्सपर्ट हैं तो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। देखिए, टैक्स पर आपने जानकारी दी है, थोड़ी राहत जरूर मिली है। अगर नौकरी पेशा वर्ग की बात करें, व्यापारी वर्ग की बात करें, उसके लिए किस तरह से देख रहे हैं आप इस बजट को? जी मैम, अभी इस सेशन में अभी मैं ये देख रहा था कि लास्ट टू लास्ट मैडम सीतारमन जी ने 7 साल बजट पेश किया है। आप टैक्स स्लैब देखेंगे, सेम आप देखेंगे 2.5 लाख थे पुराने में, न्यू में 3 लाख है। पूरा सैलरी पर्सन हो, बिजनेस क्लास हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, क्या पर्पस होता है कि पूरे साल दिखता है कि मेरा बजट आएगा, मुझे क्या मिलेगा। अगर एक पटरी वाला भी लोन लेने जाता है तो ITR रिक्वायरमेंट होती है बैंकों में, तो उसमें भी एक इनकम जस्टिफाई होती है कि मेरी इनकम ऐसे इतना स्लैब होना चाहिए। 2.5 लाख स्लैब आप कंटिन्यू देख रहे, कोई चेंज नहीं है। तो इस बार आशा थी कुछ चेंज होगा, तो गवर्नमेंट का फोकस है कि न्यू टैक्स रेजिम से चेंज होगा। 3 लाख अब जब से टैक्स बनाया तो 3 लाख कंटिन्यू चल रहा है। और अभी एक छोटा सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसा मैं देख रहा था, पहले था कि 1 लाख होता था, 1 लाख पे हमारा एग्जेम्प्ट होता था, अब 1 से 25 कर दिया है। एक 25,000 का थोड़ा सा इंक्रीज किया इन्होंने न्यू टैक्स। बिल्कुल। अभी मैं देख रहा हूँ सिडबी, हाँ ये ठीक है, अभी कुछ छोटा सा मध्यम व्यापारी भी मशीन लोन लेने जाता है, क्योंकि सिडबी मैक्सिमम मशीन लोन के लिए फेमस, इंटरेस्ट रेट कम है कॉर्पोरेट सेक्टर से। तो अभी हम वहाँ देखते हैं तो सिडबी में 24 ब्रांचेज का उन्होंने 24 ब्रांचेज खोली जाएंगी, तो एक अच्छा स्टेप है ये भी सिडबी को देखते हुए कि लोगों को राहत मिलेगी। और दूसरा भी मोबाइल सेक्टर में जैसे मेरे साथी ने डिस्कस किया है कि ये गरीबों के लिए कहाँ लेदर, मोबाइल, गोल्ड, तो बिल्कुल ठीक है, जो चीज़ होनी चाहिए किसानों के लिए कुछ बजट में पेश होना चाहिए। और कुछ हो सकता था स्टैंडर्ड, जो मैं पहले भी किया था, जो 50 से 75 उसमें था कि 1 लाख तक होगा, ये देखा था कि 1 लाख तक हमारा स्टैंडर्ड जाएगा, उसमें भी कोई राहत अच्छी दिखती नहीं आ रही। हम लेदर गुड्स में भी GST की छूट दी है जी, तो लेदर वही है, कस्टम ड्यूटी भी घटाने की बात सरकार ने की है, 6% किया है, हमारे गोल्ड सिल्वर के लिए घटाया है।
और एक टीडीएस का 0.1% टीडीएस में दिया गया ई कॉमर्स व्यापारियों के लिए। 12 नए इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात हुई है जी, तो ये किस तरह से देख रहे हैं? जी, ये हमेशा जब भी बजट पेश होता है, पिछली बार हो तो चीजें तो होती है, कागजी कार्रवाई होती है, पर ये कितना ग्राउंड लेवल पे कितना सक्सेस होता है वो देखा जाता है कि अब आगे कितना कैसे नेक्स्ट होगा, वो भी एक मुद्दा होता है। ठीक है, निशांत जी किस तरह से देख रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर कितना सक्सेसफुल रहेगा? ये कह रहे हैं कि ये देखना दिलचस्प होगा, आप कैसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, भाजपा जो बजट पेश करती है उसमें एग्जीक्यूशन नहीं कर पाती। इनकी प्लानिंग और वादे तो बहुत बड़े बड़े रहते हैं, बट एग्जीक्यूशन ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं होता। अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखें इनके कई सालों का, तो जो इन्होंने वादे करे उसके मेरे को लगता है 5 से 10% वादे इन्होंने शायद पूरे करे होंगे, और वो भी सही तरीके से अप्लाई नहीं हुए हैं। तो अभी हम किसान की बात कर रहे थे, किसान के लिए क्रेडिट कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है। मुझे लगता है कि पहले इनको कर्ज माफ करना चाहिए किसानों का क्रेडिट कार्ड देने से पहले, जिससे उनके ऊपर दोबारा से क्रेडिट कार्ड का किस्तें बन जाएं। जो रिक्वायरमेंट है किसान की वो देना बजट में होना चाहिए था, ना कि उनको ऐसी चीजें दी जाए जो वो मांग नहीं कर रहे। वो चीजें ऐड ऑन हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले जो रिक्वायर्ड है वो उनको देनी चाहिए। जिस तरीके से उनका मटेरियल कॉस्ट है वो कम करना चाहिए। स्वामीनाथन जो वो मांग कर रहे हैं, जिसके लिए वो बॉर्डर पे बैठे हैं, जिसके लिए 750 लोग शहीद हो चुके हैं, उनको वो चीजें लागू करनी चाहिए। ये सिर्फ जो अच्छा, किसानों के अलावा अन्य वर्ग को किस तरह से देख रहे हैं? व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा, महिला, बुजुर्ग, ऑटोमोबाइल? देखिए, जैसे साथी ने कहा कि गोल्ड सिल्वर का प्राइस कम होना, लेदर गुड्स पे प्राइस कम होना, एक गरीब वर्ग ये सब चीजें नहीं ले पाता। तो मुझे लगता है कि गरीबों के लिए एक बजट सही, जिनकी रिक्वायर्ड लोगों को जिनकी मदद की जरूरत है उनके लिए बजट पेश होना चाहिए था। बाकी जो 1% इन्होंने मोबाइल पे छूट दी है, उस पे ई कॉमर्स पे, ये बहुत मिनिमल है। धरातल पे ये लोग क्या करते हैं, इस बजट को कितनी जल्दी एग्जीक्यूट करते हैं वो मायने रखता है, क्योंकि पिछले ठीक है, नेहा जी बजट को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही क्या सरकार, या कर पाती, क्या कहें? और साथ ही महिलाओं के लिए बताइए, जो कहा गया है महिलाओं और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है, उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। लेकिन सबसे पहले बात एग्जीक्यूशन पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात मैं आऊंगी आपके पास सर, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है सर, सॉरी मैंने देखा नहीं। नेहा जी की बात पूरी होती है आपका रुख करूंगी सर। नहीं, भाई टर्न भी आप मेरे को बीच में से आपने नेहा जी। देखिए, सबसे पहले मैं इस बात को ठीक है रजत जी आएंगे आपके पास। नेहा जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात। देखिए, मैं सबसे पहले यही बात ही कहना चाहूंगी कि हर बजट में सबसे पहले जो वित्त मंत्री जी का भाषण रहता है, वो भाषण में पिछले बजट की रिपोर्ट ही प्रस्तुत की जाती है। शायद मेरे साथी प्रवक्ता ने ध्यान से आज बजट के पहले भाषण को नहीं सुना वित्त मंत्री जी के। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल की पूरी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और वो रिपोर्ट लगभग 123 पेजेस की ये रिपोर्ट है। ये उनका भाषण है जिसमें उनका पूरा का पूरा पिछले बजट का उन्होंने क्या काम किया, कितना उसका इफेक्ट रहा, और उस पर कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है, ये सब रिपोर्ट इस 123 पेजों के उनके भाषण में जो है प्रस्तुत की गई। सवाल रिपोर्ट का नहीं है, एग्जीक्यूशन का है। प्रवक्ता ने उसको सुनने से आपने पूछा एग्जीक्यूशन में क्या आएगा, रिपोर्ट ही आएगा ना, उसका स्टेटस रिपोर्ट आएगा। एग्जीक्यूशन व्हाट डज इट मीन? एग्जीक्यूशन मीन्स आपने कितनी चीजों को लागू किया। शायद स्टेटस रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है, निशांत जी ये कहना चाह रहे हैं। मैम, सवाल है आपके लिए कि स्टेटस रिपोर्ट नहीं पूछ रहे, एग्जीक्यूशन पूछ रहे कि आपने कितनी चीजों को लागू किया। एग्जीक्यूट का मतलब कितनी चीजें एक्टिव अप्लाई हो चुकी हैं, कितने रोजगार आपने लास्ट ईयर दिए। तो उसकी स्टेटस रिपोर्ट निशांत जी को यही कहना चाह रही हैं कि जो भी एग्जीक्यूशन किया है, जो भी एग्जीक्यूट, जो भी इम्प्लीमेंट किया है, उसका स्टेटस रिपोर्ट दिया गया है। तो उसी स्टेटस रिपोर्ट का वो जिक्र कर रही हैं जिसका आपने सवाल किया है। शायद आप उस स्टेटस रिपोर्ट से ज्यादा सेटिस्फाई नहीं है। ये प्रावधान तब से है, ये प्रावधान तब से है जब से 2014 से जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार का पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया था, उसके बाद से इस प्रक्रिया को लागू किया गया है। इससे पहले की सरकारें, कांग्रेस ने इतने वर्षों तक केंद्र में अपना राज किया, लेकिन कभी भी आज तक पिछले वित्तीय बजट की स्टेटस रिपोर्ट कभी भी पेश नहीं की गई। कितनी चीजें लागू की गई, कितनी चीजें कौन से स्तर पर चल रही हैं, कितने % वो स्कीम्स कंप्लीट हुई, कितने % रह गई हैं,
ये स्टेटस रिपोर्ट कभी भी प्रस्तुत नहीं की गई, लेकिन पिछले 10 वर्षों में जितने भी बजट प्रस्तुत किए गए उसमें स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसलिए इस बात को एक नैरेटिव बनाकर सेट करना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कोई बजट प्रस्तुत करती है लेकिन वो केवल भाषण होता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाती, ये सरासर गलत है। अगर आपको चाहिए तो ये रिपोर्ट आप दोबारा से देखिए। स्टेटस रिपोर्ट में कंप्लीटेड किसी भी जो आपने वादे करे थे कहीं पर भी कंप्लीटेड लिखा है? 100% कंप्लीटेड लास्ट ईयर या पिछले 5 साल? फटाफट से बात पूरी कीजिए, फिर मैं रजत जी का रुख करूंगी। हम तो अपने वित्तीय बजट में उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं, हम तो उसके चरण को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो कंप्लीटेड में क्या आएगा? हमने तो वो योजनाएं बंद ही नहीं की। हमने तो ग्रामीण सड़क योजना का 4था चरण कंप्लीट कर लिया। किसान सम्मान निधि का 17वीं किस्त जो है वो बनते ही सरकार ने भेज दी। तो हमने तो कोई भी स्कीम्स का एंड पॉइंट ही नहीं लाए हैं। हम तो उसी प्रक्रिया को चरण बद्ध तरीके से एग्जीक्यूट सरकार कर पा रही है या नहीं, आपने इस पर जवाब दिया। बात कर रहे हैं आप? मुझे लगता है आपने अपनी बात पूरी रखी। रजत जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? आप अपनी बात भी रखिए और साथ ही स्टूडेंट्स को लेकर भी बात करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी काफी कुछ सरकार लेकर आई है, तो पहले आप अपनी बात रख लीजिए रजत जी। देखिए, मैंने 2-3 बारी बीच में जब बात हो रही थी मैंने बीच में इंटरप्ट करना उचित नहीं समझा। मुझे लगा जब मेरी टर्न आएगी, आपने हमें डिबेट में इनवाइट किया है। सॉरी सर, मैंने देखा नहीं, मैं माफी चाहती हूँ उसके लिए, मैंने सच में नहीं देखा था। अब आप अपनी बात रख दीजिए। नहीं, वो देखना ना भी हो, बाय डिफॉल्ट भी अगर किसी की टर्न आ रही है तो आप ठीक है रजत जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं युवाओं के लिए, क्योंकि 2 लाख करोड़ की 5 स्कीम का यहाँ पर ऐलान किया गया है और राहत यहाँ पर ये दी गई है 10 लाख तक का। अगर कोई भी युवा एजुकेशन लोन लेना चाहता है तो वो इजीली ले सकता है। किस तरह से आप देख रहे हैं? मैं पहले जो भाजपा की प्रवक्ता ने 2-3 बारी बातें की हैं और यहाँ जो डिबेट में बात हो रही थी उसका उत्तर देने के बाद आपके सवाल का, आपके प्रश्न का भी उत्तर देने का काम करेगा। मैडम ने 2-3 बारी किसान सम्मान निधि का जिक्र किया। 500 रुपए महीना है किसान सम्मान निधि और एक दिन की दिहाड़ी मजदूर की 600 रुपए है। तो आप किसान का कितना सम्मान कर रहे हैं वो आप ज्यादा उचित अच्छी तरह जेठा जी, आपकी सरकार के समय में ये लागू क्यों नहीं किया गया? आपने इतना ही क्यों नहीं सोचा? आप मेरे को बीच में आप मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, अगर एक पॉइंट से आप करेंगे। मैंने आपको किसी भी बात के ऊपर डिस्टर्ब नहीं किया। आप प्लीज पॉइंट्स नोट कीजिए, आपका समय मिलेगा। वैसे भी हमसे दुगना समय आपको मिलता है, आप सत्ता के अंदर है, मिलना भी चाहिए। कुछ प्रश्न है उनके उत्तर दीजिए। मनरेगा का आपने 32.9% जो बजट घटाया था उसकी बात कीजिए। आवंटन भरपाई का 1400 करोड़ था, उसको घटा के 1000 करोड़ क्यों किया आप वो बताइए। FCI का जो सब्सिडी का है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आता है, उसको आपने 30 से 32% घटाने का काम किया। जो FCI का मैं अगर आपको आंकड़ा दूं तो 4 लाख 2020-21 था, वो 4,62,780 करोड़ था। आज मात्र 1,45,000 करोड़ है। आपने कृषि की आपने बहुत बात करी। कृषि का तो आपने ये तक कह दिया सरकार और चीजें दे रही है। ऑर्गेनिक की बात की आपने। आप देसी खाद की ट्रॉली बता दीजिए मुझे कितने की आती है? आपको पता है कितनी? अगर सारे किसान देसी इसमें जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की यहाँ बात हो रही थी, उसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात नहीं मैं कर रहा, वो अलग टॉपिक है। पूरे देश के अनाज का जो लाने पड़ जाएंगे, हम आपूर्ति नहीं कर पाएंगे अपने 3, 4 या 5 महीने से ज्यादा भी। ठीक है, आप अलग ट्रैक पे जा रही हैं। यहाँ बात हो रही है किसानों की समस्याओं के बारे में जिसको सरकार ने एड्रेस नहीं किया। बिल्कुल ठीक बात है, MSP के कानून की बात थी। आपको पता है कि किसान का डीजल आज 90-95 रुपए में खेती कर रहा है, जो पहले 10-15 रुपए में किया करता था। आज आपको पता है किसान पे कर्ज क्या है? अगर आप क्रेडिट कार्ड की बात करें यानी उसको और कर्ज देने की बात करें, लेकिन कर्ज नहीं मिल सकता क्योंकि किसान का ऐसा कोई किसान नहीं है जिसपे कर्ज नहीं है। कर्ज की वजह से कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं? 31 किसान हर रोज, NCRB का डेटा कहता है। आपको पता है कि उसकी मोटर खराब नहीं, इसका क्या खर्चा है? उसकी ट्रॉली। मुझे लगता है किसानों पर सभी ने एक करके काफी कुछ कह दिया है। अगर आप और किसी सेक्टर पर भी बात रखना चाहते हैं तो फटाफट से रखिए, क्योंकि मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। मुझे पता है मेरे लिए समय कम रहेगा आपके पास। अभी आपने बाकी की सरकार बताएगी कि किसान को क्या उगाना है। तो मैडम आप महेंद्रगढ़ के अंदर अगर सेब उगाने की और केसर उगाने की बात करेंगे और कश्मीर के अंदर आप सरसों उगाने की बात करेंगे तो क्या किसान उगा लेगा? क्या ठीक है, आपने तो दे दी ऑप्शन। आपको धरातल पे किसी को नॉलेज है नहीं, यहाँ पे सामान्य ज्ञान।
सिर्फ बजट आ गया गुणगान करना शुरू कर दो। सही या गलत है, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है किसी को मालूम है? आप या किसानों की समस्याओं के बजाय किसान ये कर ले, किसान वो कर ले, आइए आप धरती पे क्या उगा के दिखाएंगे। चलिए ठीक है, नेहा जी ने सुन लिया आपकी बात उन्होंने सुन ली, उस पर वो रिएक्ट करेंगी कि सरकार के सिर्फ कह देने से कि हम नई फसलों से जोड़ रहे हैं ये इनफ नहीं हो जाता। ठीक है रजत जी, आपका पॉइंट हम समझ गए। सबरा साहब, एक बार स्टूडेंट्स को लेकर भी थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डाल दें कि स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ रहा है। 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलने जा रहा है। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें स्टूडेंट्स के लिए रखी गई हैं। मैम, युवाओं के बारे में इनके हर मैनिफेस्टो के अंदर रजत जी आऊंगी आपके पास। सबरा साहब को मैं टाइम देना चाह रही हूँ। हाँ, इसमें 1 करोड़ युवाओं को 500 जो टॉप कंपनीज हैं वहाँ इंटर्नशिप का मौका मिलेगा और वहाँ पे 5,000 रुपये भी उनको मासिक दिए जाएंगे। अब ये टॉप कंपनीज तो ये बड़े शहरों में मिलेंगे, आपको गुड़गांव मिलेगा, फरीदाबाद मिलेंगी, दिल्ली मिलेंगी, बॉम्बे, बेंगलोर वगैरह हर जगह वहाँ पे मिलेंगी। अब जहाँ तक जो छोटे एरिया हैं, या ग्रामीण एरिया हैं, या छोटे शहर हैं, वहाँ पे टॉप कंपनीज कहाँ आएंगी? कहाँ पे वो डेलॉयट मिलेगी, कहाँ वो KPMG मिलेगी, कहाँ पे वो जो IT सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज मिलेंगी? हाँ जी। अब ये जो रूरल एरिया है या जो छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ कैसे वो बच्चे इतनी दूर दूर जाएंगे? उनका तो वैसे बेंगलोर में आप अगर यहाँ का छोटे से सिरसा का या छोटे छोटे एरिया गांवों का लोग वहाँ पे बेंगलोर में ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो वो इतने महंगे शहर तो वैसे ही अगर आप 5,000 रुपये उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहाँ पे तो 20,000 रुपये का छोटा सा कमरा या छोटा सा बेड मिलेगा। या इतनी महंगाई है। वो तो पढ़ने भी तो आते हैं ना गाँव से निकलकर, अपने घरों से बाहर, वो अपने अलग स्टेट में, अलग शहर में। वो जो उनके देखो पेरेंट्स जितने उनका पॉकेट अलाउ करता है वो वहीं पे जाए तभी तो जाएंगे ना वहाँ पे। हाँ जी। और ट्रेनिंग में 5,000 रुपये देना और वो भी टॉप मोस्ट कंपनीज में, ठीक है, चलो गवर्नमेंट का ये इट्स ए न्यू कॉन्सेप्ट। और पहले भी बड़ी कंपनीज जो है ना वो देती भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज में वो छोटा सा स्कॉलरशिप या देती हैं, मतलब 5,000, 10,000, 4,000, तो 5,000 इज द मिनिमम अमाउंट। 5,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है वैसे, मैं आपको ये कहें। इसी तरह से उन्होंने ये भी बोला है जी 50 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये तो शुरू से ही मुद्दा रहा है गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो पहले 2014 में भी जब मोदी साहब आए थे तो उन्होंने कहा जी दो तो आप कहते स्टूडेंट्स के लिए और बेहतर कर सकते थे। यस, ठीक है, क्योंकि अब समय इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा सर, इसलिए मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी सर। रोक रही हूँ आपको क्योंकि हालांकि हरियाणा न्यूज पे चर्चा जारी रहेगी बजट को लेकर। अन्य सेक्टर्स की भी बात हरियाणा न्यूज पे हम करेंगे, विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल इस चर्चा में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार। The budget for the year